हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है प्रीति कंडारी। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, जो 26 जनवरी को ही मेरी शादी हुई है। हम देहरादून में रहते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं। हमारे इन लॉज हमारे साथ नहीं रहते, क्योंकि हमारे इन लॉज अभी थोड़ा गांव में रहते हैं, क्योंकि गांव में भी हमारी खेती बाड़ी है, गैया हैं, तो एकदम से छोड़ के तो वो नहीं आ सकते। तो अभी उनकी देखभाल के लिए वो गांव में ही है। और मेरा मायका भी देहरादून में ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि ड्यूटी जा चुके हैं इनकी। ये वैसे तो 8:30 बजे निकल जाते थे घर से, बट आज ये थोड़ा लेट गए हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा लेट हो गया था। आज ये 9 बजे करीबन घर से निकले हैं। तो अभी मैं घर में फ़िलहाल अकेली हूँ। कहाँ बिखरा हुआ है। कल एक्चुअली मैं अपने मायके जा रखी थी। मन नहीं लग रहा था, अकेले अकेले क्या करना था, तो मैंने कहा चलो अपने मायके चली जाती हूँ। मम्मी और मेरी सिस्टर हैं बड़ी, वो भी उनकी भी शादी हो चुकी है एक्चुअली। 6 महीने पहले उनकी 6-8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। तो वो भी आ रखी थी, तो उन्होंने कहा प्रीति आओ मिलने आ जाओ थोड़ा। तो मैंने कहा चलो मिलने चल लेते। वो इतने दिन से बुला रहे थे, फिर टाइम नहीं लगता काम में, क्योंकि अभी जो है मुझे काम की इतनी हैबिट नहीं है, तो मेरा काम थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। तो कोई कुछ काम नहीं कराता था, ना किचन का काम आता था, ना ऐसा ज़्यादा काम आता था। तो यहाँ आके धीरे धीरे, ससुराल में आके धीरे धीरे मैंने काम सीखा है। सीखा क्या, अभी भी सीख ही रही हूँ। खाना बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी। तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो फिर इतना आना जाना हो नहीं पाता, क्योंकि एक जो इंसान सीख रहा होता है वो तो काम को थोड़ा लेट ही करेगा। जहाँ सीखा हुआ इंसान 5 या 10 मिनट में कर देगा, कोई आधा घंटा तो नौसिखिया लगा ही देता है। तो वही मेरे साथ है, करते करते मुझे लेट ही हो जाता है। पर कल मैंने जैसे तैसे करके फटाफट जैसे तैसे करके काम निपटा और फटाफट अपने मायके चली गई थी। वो मायके जाते जाते भी मुझे लेट ही हो गया था, तभी मुझे 1 बज ही गया था। फिर भी क्योंकि घर में होता है ना, जो घर में सबसे छोटा हो रहा था उसको कुछ काम नहीं कराया जाता। अब यहाँ के पता चल रहा है, अभी 10-10 बजे वहाँ अंगड़ाई लेनी थी, उठना था, ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ आके तो फिर इनको पहले तो हम थोड़ा लेट ही उठते थे, क्योंकि जब इनकी छुट्टियाँ थी, इन्होंने छुट्टी ले रखी थी 10-15 दिन की। सॉरी, पता नहीं 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी हो रही है। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो इन्होंने छुट्टी ले रखी थी, तो इतना नहीं होता था, ये करा लेते थे अधिकतर काम ही, क्योंकि मैंने इनसे ही सीखा एक्चुअली खाना बनाना। क्योंकि जब इनकी छुट्टी ओवर होने वाली थी, तो उन्होंने कहा प्रीति थोड़ा काम सीख लो अब, क्योंकि फिर आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोई साथ में तो मेरा रहता नहीं है जो वो मुझे बता देगा। तो ये डरते थे, सोचते थे किचन का काम सीख लो आप, क्योंकि ये ना हो कि तो गैस खुली छोड़ दे या कुछ हो जाए। तो वो बहुत डरते थे, तो मुझे अच्छे से सिखा रहे थे। मैंने सीख लिया है। अभी भी फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं कि गैस बंद कर दियो, ये मत कर दियो, फुल में मत रखियो। तो बहुत चिंता रहती है इन्हें भी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि घर में कभी किचन में घुसना होता ही नहीं था। काम भी कभी करा नहीं मैंने। तो यहाँ आके सारी चीज़ें नहीं है, तो मुझे इसलिए लेट हो जाता है। पर मैंने जैसे तैसे करके कल 1 बजे तक, मतलब 12:30 तक अपना काम निपटाया। फिर 1 बजे तक मैं अपने मायके चली गई थी। फिर मायके से मैं थोड़ा लेट आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मैंने वहीं बुला लिया था। तो वो भी आ गए थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं रुकना ठीक नहीं लगता, क्योंकि फिर से सुबह ने ड्यूटी जाना होता है। मैं सोचती हूँ फिर मैं अगर वहीं रुक जाऊँगी तो दिक्कत हो जाती है। अकेला बंदा क्या ही कर लेगा, सुबह इतनी जल्दी जाना पड़ता है। तो इसलिए घर की हालत ऐसी हो रखी है जैसे कि पता नहीं, कभी साफ़ ही नहीं करती हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि कल मैं लेट आई, फिर जो मैंने कपड़े धो रखे थे फिर मैंने ऐसे ला के ऐसे रख दिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। क्योंकि मुझे खांसी वगैरह भी हो रही है, तो मैंने दवाई खाई थी, उस दवाई से पता नहीं क्या नशा ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता, सर चकराने लग जाते हैं, आँखें बंद हो जाती हैं। सुबह भी आप खुलने में दिक्कत होती है, इसलिए लेट हो रहा था, लेट हो गया उन्हें। और कपड़े घर की हालत ऐसी हो रखी है जैसे पता नहीं क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे, कहाँ से सकेरूँ, कहाँ से सही करूँ इसे। क्योंकि अपने घर में तो ये था कि गंद फैलाओ, दूसरा साफ करने वाला होता था, पर यहाँ तो वही तुमने फैलाया तो तुम्हें ही साफ करना है, वो वाला सीन हो गया है। तो कल का दिन तो अच्छा रहा, क्योंकि कल तो मज़े मारे घर में अपने जाके, सब कुछ दूसरों से ही कराया जा रहा था। पर अब यहाँ तो अब अकेले हैं, तो
अकेले ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ घर की हालत कैसी हो रखी है। इसका बैक कैमरा एक्चुअली काम नहीं कर रहा है तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, बेड भी मेरा अभी नहीं मिला है। ये सारे कपड़े मैं धो के गई थी। ये ऐसी कैसी हैं, बैग उधर बिखरा हुआ है। कल मैं अपने मायके से अपने जो थोड़े ठंडे सूट वगैरह थे जो मेरे वहाँ रखे हुए थे, मम्मी ने कहा अब ले जा ले, क्योंकि अब तो गर्मी आने ही वाली है। तो मैं वो भी ले आई। 2 बैग ला रही थी एक्चुअली मैं। एक तो मैंने अंदर रख ही दिया। ये सामान यहाँ बिखरा हुआ है। अलमारी की हालत बेचर की, कल गई मैं वो होता ही है, एक सामान निकालो 100 सामान बिखरा दो। वही हुआ। पहले तो ऐसा होता था मम्मी के टाइम पे सामान बिखरा के जाना, शाम तक आते थे तो एकदम टिच पिच मिलता था। यहाँ तो अब जैसे बिखरा के जाओगे वैसे ही मिलेगा। अलमारी भी मेरी ऐसी बिखर रखी है, मैं आपको बता नहीं सकती, दिख रही होगी जैसे आपको। मतलब इतनी हालत बेकार हो रखी है, मुझे तो लग रहा है मुझे काम करते करते सामना हो जाए, क्योंकि वैसे काम नहीं आता, ऊपर से इतना काम बिखरा दिया। चलो, कल एंजॉय किया तो आज तो भुगतना पड़ेगा। किचन की हालत भी ऐसी है। और दिन इतना नहीं रहता था। मैं क्या करती थी, जैसे ये ड्यूटी जाते थे तो फटाफट ऑनलाइन पानी आता है, ऑनलाइन पानी आता है तो फटाफट बर्तन धो लेती थी, बोतलें भर लेती थी, किचन क्लीनिंग कर लेती थी। पर पता नहीं 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो वो लेट ही हो जाता है। करते करते इतना लेट हो जाता है पूछो मत। और अभी मुझे कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा। अभी तो मैंने आप ये लगा लो, मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती थी। अब मैंने चाय बनानी भी सीखी है तो मुझे इतना काम नहीं आता, तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ। अच्छा, साफ़ सफाई तो मैं अच्छी कर लेती हूँ, खैर ऐसी बात नहीं। पर कपड़े धोने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। जहाँ लोगों को कम टाइम लगता होगा, मुझे इतना टाइम लग जाता है कि मेरे कपड़े ये अधिकतर टाइम ले लेते हैं, और पानी भी इतना खर्च हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता। मेरे हस्बैंड कहते हैं तो कम पानी खर्चा करो ठीक है। अपने घर में ऐसा कोई सीन नहीं था पानी का, तो जितना यूज़ करना होता था कर लेते थे। कभी तो नहीं, आगे अब सोचना पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, एक टैंकी है और वो पूरी खर्च हो जाती है। फिर फ्रेशन ओपन होने के लिए भी पानी नहीं रहता, तो थोड़ा सोच समझ के पानी खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सोचती हूँ मैं। और अभी थोड़ा मैं साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया घर की हालत कैसी है, और अपना इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया है। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे, थोड़ा साफ़ सफाई करके, क्लीनिंग करके, ताकि आपको भी अच्छा घर दिखा सकूँ।